जीएसटी, नोटबंदी, सीएए, किसान आंदोलन, 370, राम मंदिर विवाद और अब यूसीसी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी के बाद अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दल भी इस पर अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसकी चर्चा इतनी हो रही है? आइए जानते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी पहले से ही लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून, जिसे देश में लागू करने की चर्चा हो रही है। एक ऐसा कानून है जिसे लागू करने से देश में समान नागरिक संहिता होती है, यानी कि देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाया जाएगा वह सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान रूप से मान्य होगा। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा, जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार को एक बयान दिया था। मोदी जी ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर मोदी जी ने क्या कहा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में
मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। मोदी जी के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आइए आप सुनिए सिंधिया जी ने क्या कहा। तो उन्होंने यूसीसी पे बात की थी, आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है, और अगर एक समान है तो एक नीति होनी चाहिए सभी की। और ये तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की रही है और ये संकल्प संविधान में भी है। तो आज जो 70 साल में नहीं हो पाया 3 तलाक को हटाने का, कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का जो असंभव कार्य था वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी संभव करवाया है और यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। सभी से साथ में चर्चा। जिस पर कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसे वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। यह एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है। साथ ही यह भी कहा कि तूफान आ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यात्रा को भी मैं मुबारक करता हूं, कल से शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे कि वो कामयाबी से जाए और दुआएं यहाँ से ले जाए। यूसीसी को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे कई देश हैं जहां यूसीसी पहले से लागू है। इसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वही इस्लामिक देशों में भी शरिया कानून को माना जाता है। बहरहाल देखना यह होगा कि हमारे देश में यूसीसी की ये लड़ाई कहां तक जाती है।
आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एनटीवी टाइम पर।